दुनिया की लगभग 45% दौलत सिर्फ शीर्ष 1% अमीर लोगों के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के बाकी 95% लोगों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है। समय के साथ साथ यह वेल्थ इनइक्वालिटी, संपत्ति असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि आम लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष करते दिखाई देते हैं। ऐसा सिर्फ हमारे आर्थिक सिस्टम या नियमों की वजह से ही नहीं होता। हमारी आदतें, हमारे फैसले, अवसरों की उपलब्धता और अलग अलग तरह की सोच, माइंडसेट भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमीर लोगों का नजरिया, उनकी योजना बनाने की क्षमता और उनकी आदतें, ये सभी उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जबकि आम लोग अक्सर दिन प्रतिदिन की जरूरतों में ही उलझे रह जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 आदतों और तरीकों की जिन्हें अमीर लोग अपने जीवन में अपनाते हैं और जिनकी वजह से वे समय के साथ और आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले आता है स्मार्ट गोल रूल। जिंदगी में हर कोई सपने देखता है, मुझे यह करना है, मुझे वह हासिल करना है, लेकिन सच में कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं? सपना न देखना गलती नहीं है, लेकिन अगर किसी सपने को हकीकत बनाना है तो आपका सपना या आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है S specific, M measurable, A achievable, R relevant, T time bound। अमीर लोग आमतौर पर अपने गोल्स को इसी स्मार्ट फॉर्मूले से बनाते हैं। S specific, स्पष्ट और सटीक। आपका गोल बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, तो यह स्पेसिफिक नहीं है। अमीर किस तरह, कितने पैसे, किस समय तक? किसी को 1 लाख से अमीर महसूस होता है, किसी को 1 करोड़ से। इसलिए यह गोल क्लियर नहीं है। इसके बजाय अगर आप कहें, अगले 2 साल में मुझे सालाना कम से कम 30 लाख रुपए कमाने हैं, तो यह गोल स्पेसिफिक और फोकस्ड बन जाता है। M मेजरेबल, मापने योग्य। हर लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप गिन सकें, यानी अपनी प्रगति नाप सकें। जैसे, मुझे खर्च कम करना है और बचत बढ़ानी है। यह मेजरेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कहें, हर महीने 10,000 खर्च कम करूंगा और 15,000 बचाऊंगा, तो यह मेजरेबल गोल हो जाता है। आप हर महीने चेक कर सकते हैं कि आप गोल पर टिके हैं या नहीं। अचीवेबल, हकीकत के मुताबिक। सपने बड़े होने चाहिए, पर इतने बड़े भी नहीं कि वे नामुमकिन लगें। जैसे, मैं बिना 1 रुपए निवेश किए 1 साल में 1 करोड़ कमा लूंगा। यह अचीवेबल नहीं है। लेकिन मैं हर महीने 20,000 रुपए निवेश करूंगा और 3 साल में 20 लाख बनाऊंगा। यह आपकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से अचीवेबल गोल है। अगर गोल असंभव होगा, तो अंत में निराशा और डिप्रेशन ही मिलेगा। R रेलेवेंट, आपकी असली दिशा से जुड़ा हुआ। आपका गोल आपके लाइफ विजन और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से मेल खाना चाहिए। मान लीजिए, आप एक टेक बिजनेस चला रहे हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप गोल रखें, मैं गिटार सीखकर टॉप म्यूजिशियन बनूंगा, तो यह रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कहें, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इस साल अपने टेक बिजनेस को 30% बढ़ाऊंगा, तो यह रेलेवेंट गोल है। टी टाइम बाउंड, समय सीमा वाला। किसी भी गोल की ए। अब अगला रूल है यूजिंग डेट टू बाय एसेट्स रूल। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत जगह चर्चा तो होती है, लेकिन इसे फॉलो सिर्फ टॉप 1% लोग ही करते हैं। डेट यानी उधार लिया हुआ पैसा, जैसे बैंक से लिया हुआ लोन, दोस्तों से लिया हुआ पैसा या इन्वेस्टर्स का फंड। और एसेट यानी वो चीज जो आपको आर्थिक फायदा दे सके, जो आपके लिए पैसा पैदा करे। जैसे लोन लेकर जमीन जायदाद खरीदना, गाड़ी या बाइक लेकर उसे किराए पर चलाना, बिजनेस शुरू करना या सामान खरीदकर बेचने का काम। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ऋण लेना खराब है और बैंक लोन न भरने पर घर, गाड़ी, जमीन सब ले जाते हैं। यह डर तो लगभग सभी को होता है, लेकिन अगर आप किसी बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति या कॉरपोरेट हाउस को देखें,
तो आप चकित हो जाएंगे कि हर किसी के पास भारी मात्रा में लोन होता है। क्यों? क्योंकि बिना डेट के बड़ा व्यापार ही नहीं होता। जो भी अमीर बने हैं उन्होंने डेट को लेवरेज किया है। अपने पास जो थोड़ी पूंजी थी उसमें डेट का पैसा मिलाकर बड़े स्तर पर निवेश किया है और उससे आर्थिक लाभ कमाया है। इसलिए डेट बुरा नहीं है। सही उपयोग किया जाए तो लोन का ब्याज भी टैक्स से डिडक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डेट लेकर एसेट बना रहे हैं या सिर्फ दिखावे और गैर जरूरी खर्चों पर पैसा उड़ा रहे हैं। यही फर्क अमीर और गरीब सोच में होता है। इसीलिए लोन दो तरह के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। अमीर लोग लोन लेकर एसेट बनाते हैं और उन्हीं एसेट से आने वाली आय से लोन का ब्याज भी चुकाते हैं और धीरे धीरे पूरा लोन भी, और समय के साथ उस एसेट का मूल्य बढ़ता ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं चलेगा। अपनी भुगतान क्षमता देखकर ही डेट लेना चाहिए। डेट को सही ढंग से उपयोग किया जाए तो पैसे खुद पैसा कमाने लगता है। नेक्स्ट रूल, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम रूल। दुनिया के किसी भी अरबपति को देख लीजिए, किसी के पास सिर्फ एक स्रोत से आने वाली आय नहीं होती। हर किसी के पास विभिन्न स्रोतों से पैसा आने के रास्ते होते ही है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना जरूरी है। एक नौकरी या एक बिजनेस आपका पहला इनकम सोर्स हो सकता है। लेकिन अब आते हैं अगले नियम पर, अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने का नियम। कहा जाता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी आप किन लोगों से जुड़े हैं यही आपका वास्तविक मूल्य तय करता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा नेटवर्क न सिर्फ आपको नए अवसर देता है बल्कि सही लोगों से सीखने, गाइडेंस पाने और बेहतर रास्ते खोजने में भी मदद करता है। कई बार सही कनेक्शन होने से इंटरव्यू तक पहुंचने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो नेटवर्क कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने सर्कल और पुराने कनेक्शन को पहचानें और उनसे जुड़े। अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं तो ईमानदारी से अपना परिचय दें। आजकल लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकते हैं। वहां अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाइए और नए लोगों से जुड़िए। लेकिन नेटवर्किंग का सबसे जरूरी नियम क्या है? हमेशा पहले खुद कुछ दें। किसी से तुरंत किसी लाभ की उम्मीद न करें। अपना ज्ञान, अपनी राय, अपनी मदद पेश करें बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। नेटवर्क तभी लंबी अवधि में शक्तिशाली बनता है जब उसमें भरोसा और मूल्य साझा किया जाता है। ऐसा करने से आगे चलकर आपको गैर आर्थिक, नॉन मॉनेटरी और आर्थिक, मॉनेटरी दोनों तरह से बड़े फायदे मिलते हैं। अब अगला नियम है लंबे समय के लिए निवेश करने का नियम। कम समय में पैसा कमाना लगभग असंभव है। जो भी चीजें आपको चट से पैसा डबल ट्रिपल करने का लालच देती है वे या तो अवैध होती है या सीधे सीधे धोखा। मेहनत से कमाया पैसा गलत जगह लगाया तो एक झटके में सब खत्म हो सकता है। इसलिए सच्चा पैसा समय के साथ बनता है, धीरे धीरे और स्थिर गति से। निवेश करने के बाद धैर्य रखना सीखें ताकि आपका पैसा कंपाउंड होकर बढ़ सके। धनी लोग भी यही सलाह देते हैं, लंबे समय में सोचिए। अगर कोई कम समय में अमीर बनाने का दावा कर रहा है तो समझ लीजिए सलाह गलत है। अगला नियम है खुद को भी भुगतान करना न भूलें। हम पैसे कमाने, करियर बढ़ाने, निवेश करने और नेटवर्क बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को समय देना भूल जाते हैं। जब लगातार एक ही चीज पर दिमाग चलता रहता है तो बर्नआउट, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और डिप्रेशन तक आने लगते हैं।